तो जय हिंद, आप सभी ऊर्जावान नौजवान और मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति का वेलकम करते हुए आज हम लोग लेक्चर का आगाज और शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी। जी हाँ, ये टर्म आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी 11th के चैप्टर में भी देखे होंगे। ये क्रोमेटोग्राफी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसे नाम से ही शब्द क्लियर है, क्रोमेटोग्राफी। देखिए, नाम के पीछे बड़ी कारण होता है सर। आप अपने नाम के बारे में पूछिए, अपने पेरेंट्स से जाके पूछिए तो उनको ज़्यादातर में विशेष कॉज नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं कहिए, बहुतों लोग में कारण मिलेगा कि पापा को ये नाम पसंद था, मौसी को ये नाम पसंद था, या फिर आप संडे को जन्म लिए थे, या इतने दिन को जन्म लिए थे, या आप किसी कारण किसी शुभ दिन के दिन तो आपका नाम पड़ा। वैसे ही यहाँ टर्म है क्रोमेटोग्राफी। जैसे इस नाम को आप तोड़ेंगे तो ये शब्द ग्रीक वर्ड क्रोमा प्लस ग्राफी। क्रोमा का मतलब, जैसे हमने लिख दिया, क्रोमा का मतलब ग्रीक वर्ड में क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो दोनों को मिला के क्या होगा, कलर राइटिंग। तो कलर का क्या है, कलर का पेंटिंग करना है क्या, कलर राइटिंग करना है क्या। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका जन्म एतवार को हुआ तो आपका नाम एतवरिया हो जाए या एतवार कुमार हो जाए, ऐसा हो जाए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पुराने ज़माने में तो ऐसे ही हुआ करता था। यदि आपका नाम यदि आप सावन के सोमवारी के जन्म ले तो आपका नाम सवरिया हो जाएगा। कहने का मतलब है ऐसा ही कुछ ये नाम से रिलेटेड है। क्या, कलर राइटिंग। कलर राइटिंग शब्द ये इसलिए पड़ा बिकॉज उस समय ये सबसे पहले ये फर्स्ट यूज बाई वेट 1906 में पहली बार इसका यूज किया गया। और उस समय क्या होता था कि कलर्ड सब्सटेंस को यूज किया जाता था टू सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या किया जाता था, कलर्ड सब्सटेंस को यूज किया जाता था, द कलर्ड सब्सटेंस यूज टू सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन समय के साथ दिस टेक्निक अंडरगोज ए ट्रिमेंडस मॉडिफिकेशन और राइट नाउ ऑलमोस्ट एनी मिक्सचर कैन सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेदर द मिक्सचर्स कंपोनेंट कलर्ड या कलरलेस। कहने का मतलब क्या है कि आज के समय में इस टेक्निक में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है और कोई भी मिक्सचर को, इवन आप माइक्रो क्वांटिटी मिक्सचर्स यानी 2-3 सॉल्यूट है सर, है ना, उसको आप सॉल्वेंट में घुला दे रहे हैं और जो बहुत कम मात्रा में है, क्या चीज़, सॉल्यूट, 3 कंपोनेंट है सॉल्यूट का और तीनों माइक्रो क्वांटिटी है, बहुत कम क्वांटिटी है ना, 1 मिलीग्राम या उससे भी कम है, तो उसको भी आप इससे सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो कंपोनेंट कलर हो या कलर ना हो। ठीक है, तो अब इसमें यह देखना है कि बात समझ गए कि ये नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा, ये भी आप जान लिए। और उस समय क्या पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि कलर्ड सब्सटेंस को यूज किया जाता था सेपरेट करने में। लेकिन अभी क्या है, कलर्ड सब्सटेंस ही नहीं, किसी भी मिक्सचर को आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो कंपोनेंट कलर हो या नहीं। क्लियर। चलिए अब जरा देखिए, इसको आप मिटा देते हैं। अब जरा देखिए, कहता है कि क्रोमेटोग्राफी में आप देखेंगे तो 2 शब्द का बड़ा यूज होगा, एक होगा स्टेशनरी फेज और दूसरा होगा मोबाइल फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज। कहता है स्टेशनरी जैसे क्लियर ही है, जो स्थिर रहता हो। मोबाइल का मतलब है जी हाँ, चलता रहे। तो ये स्टेशनरी फेज मेनली सॉलिड होता है सर, ठीक है, लेकिन लिक्विड भी स्टेशनरी फेज का काम कर सकता है। कैसे कर सकता है, व्हेनेवर ए लिक्विड गेट एडजॉर्ब, मान लीजिए किसी सरफेस पर, सॉलिड सरफेस पर यानी सॉलिड सपोर्ट पर यदि लिक्विड गेट एडजॉर्ब हो जाता है और एडजॉर्ब लिक्विड इज एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, इन सच केस हम लोग कहेंगे कि वहाँ हमारा स्टेशनरी फेज, वो जिस सपोर्ट पर बैठा हुआ है वो सपोर्ट स्टेशनरी फेज नहीं है ना, लिक्विड मेरा क्या है, स्टेशनरी फेज है। फिर से सुन लीजिए, सॉलिड तो होगा ही स्टेशनरी फेज, लेकिन यदि ए लिक्विड, सुन लीजिए, ए लिक्विड गेट एडजॉर्ब, मान लीजिए ये सॉलिड है, इस पर लिक्विड क्या हो गया, एडजॉर्ब हो जा रहा है, लिक्विड गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सपोर्ट एंड दिस केस
दिस लिक्विड इज एक्ट एज स्टेशनरी फेज, तो वो केस में होगा। और मोबाइल फेज आपका कभी भी सॉलिड नहीं होगा। क्या होगा? सॉलिड कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो क्या होगा? लिक्विड होगा और गैस होगा, गैस होगा। तो इसमें टेक्निक ये है सर, कहानी ये है सर, मेथड ये है सर कि कोई भी आप ये लेते हैं, क्या लेते हैं, देखेंगे क्रोमेटोग्राफी का हम लोग क्लासिफिकेशन के टाइप का स्टडी करेंगे। तो किसी भी टाइप में देखिए, ये एक मान लीजिए ये मेरा कॉलम है, यहाँ एक स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज होगा। स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है? सॉलिड या लिक्विड बताए हैं। इस पर एक हम कुछ सिलिका जेल या एल्यूमिना का लेयर लगा दें, या हम कोई एक प्लेट ले लें, एक ग्लास का प्लेट ले ले, या कोई एक पेपर ले ले, पेपर ले ले, क्या कर ले, पेपर ले ले। तो पेपर पर हम देखेंगे बाद में। तो ये क्या हो, ये मेरा स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है। तो एक मेरा क्या होगा? स्टेशनरी फेज होगा, और दूसरा क्या होगा? मोबाइल फेज होगा, मोबाइल फेज। ये मोबाइल फेज आप देखे रहे हैं, लिक्विड या गैस होगा, लिक्विड या गैस होगा। अब कहता क्या है कि स्टेशनरी फेज पर मोबाइल फेज को हम लोग क्या करेंगे? चलाएंगे या मूव कराएंगे। कैसे मूव कराएंगे, नहीं कराएंगे, वो तो देखेंगे। क्या करेंगे? एक स्टेशनरी फेज पर ये मान लीजिए कि यह मेरा एक लेयर लगा हुआ है, सिलिका जेल का लगा हुआ, हाँ। इस पर हमको किसी कंपोनेंट का, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट है, चाहे वो कलर हो चाहे नहीं हो, उसका क्वांटिटी कुछ भी हो सब, ठीक है। आपको उसको हमको सेपरेट करना है। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है? कंपोनेंट है जिसको सेपरेट करना है, और ये स्टेशनरी फेज यहाँ बिछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? एक मोबाइल फेज लेंगे। मोबाइल फेज मतलब इसमें इस कंपोनेंट को किसी लिक्विड में, सुटेबल लिक्विड में डिज़ोल्व करा देंगे, डिज़ोल्व करा देंगे। और इलिवेंट जिसको बोलते हैं, इलिवेंट क्या है? दैट इज सिनोनिम्स ऑफ मोबाइल फेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इलिवेंट को पास कराएंगे, मोबाइल फेज को पास कराएंगे। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये सब क्या हो जाए? इसमें मान लीजिए ए बी सी 3 मेरा कंपोनेंट है, तो ये ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है। और अलग अलग होकर के हम लोग सेपरेट करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? 3 कंपोनेंट को हमने एक स्टेशनरी फेज पर रखा, और मोबाइल फेज के हेल्प से, ठीक है, मोबाइल फेज के हेल्प से, हेल्प के मतलब उसको फ्लो कराने से। अब फ्लो भी हम लोग अलग अलग टाइप से कराएंगे। फ्लो कराने से ये तीनों कंपोनेंट अलग हो जाए। ये मेरा बेसिक है क्रोमेटोग्राफी में। लेकिन एक चीज आपको याद देखना है कि ये जो सेपरेट होगा, कौन जो सेपरेट होगा? ये जो 3 कंपोनेंट सेपरेट होगा, यानी फैक्टर अफेक्टिंग सेपरेशन प्रोसेस, ये जो सेपरेशन प्रोसेस होगा, ये ए बी सी, ये किस ढंग से, क्या चीज़, ये जो आपका कंपोनेंट है, ये स्टेशनरी फेज पर किस ढंग से क्या हो जा रहा है? एड्जॉर्ब हो रहा है। यानी ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? प्रोसेस डिपेंड ऑन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? एड्जॉर्प्शन पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस किस पर डिपेंड करेगा? कि पार्टीशन पर डिपेंड करेगा, तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? मोलेकुलर वेट पर डिपेंड करेगा, कहने का मतलब है जो एक इसी पर समझिए, यदि कोई मान लीजिए हम यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ बी लिखे हैं, यहाँ सी लिखे हैं, ए सबसे पीछे है, इसका मतलब क्या है? या तो इसका मोलेकुलर मास बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा है, या इससे किससे, स्टेशनरी फेज से ये एक कंपोनेंट क्या हो गया? चिपक गया है, यानी एड्जॉर्ब हो गया है। तो व्हिच कंपोनेंट हैव हायर मोलेकुलर मास या गेट मोर एड्जॉर्ब्ड ऑन द स्टेशनरी फेज, व्हिच स्टे मोर टाइम, व्हिच टेक लॉन्गर टाइम ऑन स्टेशनरी फेज, वो ज़्यादा समय तक स्टेशनरी फेज पर बैठा रहेगा, तो उसको निकालने में हमको क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। वाइल सी कंपोनेंट को जरा देखिए, सी कंपोनेंट क्या है? उसका निश्चित रूप से क्या होगा? स्टेशनरी फेज पर, स्टेशनरी फेज मान लीजिए ना सिलिका से, ये
सी क्या है, कम चिपका होगा यानी कम एब्जॉर्ब होगा, नहीं यानी कम उसको इंटरेस्ट रहा होगा, वह तुम बेकार है। सी क्या क्या हो गया, स्टेशनरी फेज को देखा गया तुमसे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, आई हैव नो एफिनिटी फॉर यू, है ना। तो वो क्या करेगा, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई अट्रैक्शन के चलता चला गया होगा और सबसे पहले अलग हो गया होगा, ठीक है। तो जो जितना जल्दी पार कर जाए किसको, स्टेशनरी फेज से अट्रैक्ट हुए, समझिए उसका एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, उसका पार्टीशन कम है, उसका क्या है, मोलिकुलर वेट कम है। जो ज़्यादा समय लगा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, उसका मोलिकुलर मास। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्टेशनरी फेज पर से डिफरेंट कंपोनेंट को, मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं, द मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को पास कराते हैं। क्या करते हैं बता तो, हम लोग स्टेशनरी फेज से मिक्सचर है 3 कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट को पास कराते हैं, सेपरेट कराते हैं, अलग कराते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मतलब कोई सॉल्वेंट के सहायता से, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस टेक्निक, चलिए इसका मतलब हुआ, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, कॉपी कर लिए होइएगा। इसका मतलब है कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, ऐसे लिखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल लिखिए या डिफरेंट लिखिए, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ component of mixture through stationary phase under the influence of मोबाइल फेज। बात वही है जो आपको हम समझा रहे थे, क्या कि स्टेशनरी फेज से होकर के मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट का मूवमेंट, डिफरेंशियल मूवमेंट या डिफरेंट मूवमेंट, जो लिखिए डिफरेंट मूवमेंट होता है स्टेशनरी फेज पर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट का स्टेशनरी फेज पर जो डिफरेंट रेट होता है, स्पीड होता है पास करने का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। यही टेक्निक है, यही प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे भी एक बार और एग्जांपल आप देखना चाहिएगा। मान लीजिए कि सर ये हमारा आप ये लीफ ले आते हैं, देखिए ये लीफ है, इस लीफ से आप लीफ एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, लीफ एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। लीफ एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, देखिए ये हमारा स्टेशनरी फेज है, ये देखिए ये मेरा स्टेशनरी फेज, ये क्या प्लेट है कोई, इसी प्लेट पर एक यहाँ देखिए आप ये लीफ एक्सट्रैक्ट रख दिए, एक्सट्रैक्ट रख दिए और यहाँ देखिए सर इसको, ये यहाँ आप ये देखिए, ये आप मोबाइल फेज है, ये आपका मोबाइल फेज है, तो ये मोबाइल फेज ऊपर की ओर जाएगा, और इसमें जो कंपोनेंट सब है, लीफ में जो कंपोनेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, यही सब होता है। ये सब अकॉर्डिंग टू किस पर, मोलिकुलर मास के आधार पर, पार्टीशन के आधार पर या एड्जॉर्प्शन के आधार पर, ये इसका जो मूवमेंट होगा, सेपरेशन का जो मूवमेंट होगा वो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए, देखिए ये मान लीजिए यहाँ देखिए ऐसे ये हो जाए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये 3। मान लीजिए ये कंपोनेंट जो है, ये मेरा ये कंपोनेंट बड़ा ऐसे दिखा दी, ये लीफ का एक्सट्रैक्ट सेपरेट होकर के क्या हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरा क्लोरोफिल बी है, ये मान लीजिए मेरा क्लोरोफिल ए है, ये मेरा मान लीजिए ज़ैंथोफाइल है, ये मेरा कैरोटीनॉइड है। क्या मतलब है, ये चारों कंपोनेंट अलग अलग हो गया,
किसके आधार पर, जो अभी समझा है, ठीक है। यानी इस मोबाइल फेज जब ऊपर चला, स्टेशनरी फेज पर जो लीफ एक्सट्रैक्ट था, तो लीफ एक्सट्रैक्ट इस मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में, देखिए मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में जो स्टेशनरी फेज पर जो सेपरेट हुआ डिफरेंट रेट में, वो डिपेंड करेगा वही किस पर, कि इस स्टेशनरी फेज से इसका एड्जॉर्प्शन का रेट कैसा है, पार्टीशन कैसे होता है, इसका मोलेकुलर वेट क्या है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का डिफरेंट टाइप्स हो जाता है। जैसे सेपरेशन का भी एक अपना मैकेनिज्म है, मोलेकुलर मूवमेंट है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम जब डिवाइड करते हैं तो देखिए, पहला हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलेकुलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलेकुलर कैरेक्टर, या यूँ कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, या यूँ कह सकते हैं फोर्स ऑफ सेपरेशन के आधार पर आप कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के नेचर के आधार पर, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज तो आपका सॉलिड और लिक्विड है, ये आपका क्या होता है, लिक्विड और गैस होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द वे यू क्लासिफाई क्रोमेटोग्राफी। चलिए, तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग क्रोमेटोग्राफी का करेंगे। तो पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल या मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, या फोर्स ऑफ सेपरेशन के आधार। और इसके आधार पर बहुत सारा टाइप्स होता है, जिस टाइप्स में आप देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, सरफेस एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, फिर है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। लेकिन देखिए, आपको हम क्या कर रहे हैं, +2 बेस्ड नीट और जे लेवल का बताना है, ठीक है। MSc BSc और सब लेवल का आपको बता नहीं रहे। यदि वहाँ बताते रहते तो भैया इस सब पर डिस्कस करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अपने औकात के हिसाब से यदि बताना है तो इस पर हम आपको बता नहीं, बस होता है, बस इतना ही छोड़ दे रहे हैं। और बी में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के आधार पर आप क्लासिफाई कर रहे हैं। एक क्रोमेटोग्राफिक वेट के आधार पर होता है, तो कह रहे हैं बस अपने हिसाब से, औकात के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये आपका क्या होता है, सॉलिड होता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड कब होगा, कैसे होगा, आपको बताएं। जबकि ये आपका क्या होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। देखिए, एक इसमें हम लोग 1 और 2 कर लेते हैं। कहता है कि स्टेशनरी फेज, देखिए इसमें क्या है, स्टेशनरी फेज मेरा क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है। और मोबाइल फेज तो दोनों होता ही है। मोबाइल फेज क्या होता है, लिक्विड और गैस तो होता ही, गैस। तो इसके आधार पर देखिए, कहता है कि ये हो गया, यदि मोबाइल फेज मेरा क्या हो, लिक्विड हो और इधर गैस हो, तो लिक्विड हो, ठीक है। तो इस समय जो हमारा क्रोमेटोग्राफी होगा उसका नाम होगा लिक्विड सॉलिड
क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी यानी LSC। ये जो होगा इसमें इसको बोलेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा। ये फर्दर क्लासिफाइड होकर के डिफरेंट टाइप्स में होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेनली एड्जॉर्प्शन या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी उसी समय होता है व्हेन एवर द स्टेशनरी फेज हमारा क्या सॉलिड फेज में हो। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा, देखिए ये फिर एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी ATLC। ठीक है, ATLC भी लिख सकते हैं या TLC लिख दे, ATLC कर दीजिए, ACC। ठीक है, ACC आप इसको कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए इसको हम लोग अब मिटाएंगे। ये हो गया इसका। तो आप याद रखना कि स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड हो तो उस समय हम क्या करते हैं, इसका जो नाम देते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड फर्दर इट क्लासिफाइड इनटू दिस गैस GSC। हाँ, तो लिक्विड और गैस दो मोबाइल फेज के आधार पर इसका टाइप्स नहीं है, और फिर फर्दर लिक्विड को ऐसे करता है। तो देखिए एगेन हमारा क्या हो जाए, दूसरा हम करते हैं कि स्टेशनरी फेज मेरा लिक्विड हो जाए। और मोबाइल फेज तो खैर क्या है सर, आप जानते हैं मोबाइल फेज मेरा क्या है, लिक्विड या गैस होगा। तो यहाँ देखिए ये मोबाइल फेज, तो इस समय जो क्रोमेटोग्राफी जो है इसको मेनली बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो याद रखिएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में मेरा स्टेशनरी और मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज स्ट्रिक्टली बोथ आर लिक्विड। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आप देखेंगे जो इसी का टाइप होगा। जनरली कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि पेपर पर ऐसे चलता है तो आपको वहाँ लगता है कि पेपर इज स्टेशनरी फेज, नहीं। ठीक है, वहाँ पेपर पर जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो हमारा स्टेशनरी फेज का काम करता है, ना कि पेपर काम करता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में मेरा स्टेशनरी फेज क्या होगा, लिक्विड होगा, जबकि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मेरा स्टेशनरी फेज क्या होगा, सॉलिड होगा। और मोबाइल फेज कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मोबाइल फेज के आधार पर कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, माने लिक्विड और गैस। तो मोबाइल फेज देखिए, ये मोबाइल फेज मेरा लिक्विड है और ये मेरा गैस है। यदि ये लिक्विड है सर, लिक्विड है, तो इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि ये फर्दर पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर देखिए यहाँ पार्टीशन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और देखिए ये चौथा जो है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये देखिए फिर हो गया। हाँ सर, तो यहाँ जो लिक्विड यदि रहता है तो इस समय इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का फिर ये टाइप्स है, और इसको क्या बोलेंगे, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और इसमें चौथा होता है रिवर्स
चौथा मेरा है रिवर्स फेज पार्टीशन। रिवर्स, देखिए इसमें क्या है, रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए ये दिस इज योर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। लेकिन आपके औकात अपने हिसाब से जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्टीशन में ये पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, और इधर एडजॉर्प्शन में यही कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये देखिए एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में से 3 पढ़ेंगे, कौन, कॉलम, और 2 पढ़ेंगे कॉलम और थिन लेयर। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यानी जहां हमारा स्टेशनरी फेज क्या लिक्विड है, और वहाँ हम लोग पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटो। तो दिस 3 हमारे औकात और लेवल के हिसाब से है, जिसको हम लोग बारी बारी से अलग अलग लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। तो आज की मुलाकात को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में। हम लोग किसके लेके जी हाँ, 3 जो टाइप्स हमारे सिलेबस में पढ़ना है उसको अलग अलग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की मुलाकात को हम यही ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।